नमस्कार दोस्तों, मैं अन्या श्रीवास्तव आज फिर से आपके साथ महाभारत की एक दास्तां सुनाने आई हूँ। क्या आपको पता है महाभारत का एक ऐसा किरदार जो आज भी जीवित है और जो समय के अंत तक जीवित रहेगा? जी हाँ दोस्तों, आप सही समझे, मैं अश्वत्थामा की बात कर रही हूँ। उन्हें श्री कृष्ण ने श्राप दिया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जिस प्रकार तुम द्रोणाचार्य अर्थात अपने पिता की मृत्यु के शोक में मृत्यु की सच्चाई को भूल चुके हो, उसी प्रकार तुम जीवन भर भटकते रहोगे और तुम्हें भी मृत्यु की सच्चाई का आभास नहीं होगा। तो बात आती है कि श्री कृष्ण ने उन्हें ऐसा श्राप दिया क्यों? तो दोस्तों, आपको पता होगा कि गुरु द्रोणाचार्य का वध महाभारत के रण में कैसे हुआ था। अर्थात सभी को पता है कि गुरु द्रोणाचार्य को हराना इतना आसान नहीं था, आसान क्या संभव नहीं था। तो भीम ने एक हाथी का वध किया जिसका नाम था अश्वत्थामा, और रण में ऐसा शोर उठाया गया कि अश्वत्थामा मारा गया। और गुरु द्रोणाचार्य अपने पुत्र से बहुत ही प्रेम करते थे, जिसके कारण जब उन्होंने यह सुना कि अश्वत्थामा मारा गया, वो टूट गए और उन्होंने अपना शस्त्र त्याग दिया और वह जमीन पर बैठ गए। जिसके पश्चात धृष्टद्युम्न ने पीछे से उन पे वार किया और उनके सर को धड़ से अलग कर दिया। इस क्रोध में जब द्रौपदी के 5 पुत्र जो जिस शिविर में सो रहे थे, उस शिविर में वह घुस के उन 5 का सर धड़ से अलग कर देता है। इसके पश्चात भी उसके प्रतिशोध की ज्वाला शांत नहीं होती है। वह अर्जुन की तरफ ब्रह्मास्त्र का उपयोग करता है, जिसके कारण जब उसे कृष्ण समझाते हैं तो वो ब्रह्मास्त्र की दिशा मोड़ के अभिमन्यु की पत्नी, जो कि उस समय गर्भावस्था में थी, उत्तरा की कोप की तरफ ब्रह्मास्त्र का दिशा मोड़ देता है, जिसके कारण उत्तरा का पुत्र, जो कि अभी जन्म नहीं लिया था, वो जन्म से पश्चात ही मर जाता है। और उसकी क्रोध की ज्वाला अभी भी शांत नहीं होती है। वह फिर भी श्री कृष्ण पे आक्रमण करने का प्रयास करता है। यह सब देखते हुए श्री कृष्ण ने उसे श्राप दिया कि समय के अंत तक तुम भटकोगे, क्योंकि श्री कृष्ण के अनुसार ऐसा व्यक्ति मनुष्यों के साथ बीच रहने लायक नहीं है। तो श्री कृष्ण ने उसे श्राप दिया कि वह समय के अंत तक भटकेगा, वनों में वह भटकेगा, उसके शरीर से लहू बहते रहेंगे, बहुत दूर से ही उसके शरीर से दुर्गंध आएगी, जिसके कारण कोई उसके पास नहीं जाना चाहेगा। जिसके कारण माना जाता है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है और जंगलों में कहीं भटक रहा है। कई लोगों ने दावा किया कि हाँ, उन्होंने एक 7 फुट लंबे व्यक्ति को देखा है जिसके शरीर से लहू और बहुत दूर से दुर्गंध आती है। लेकिन यह दावे में कितनी सच्चाई है, कितनी झूठ, या किसी ने आज तक अभी तक साबित नहीं किया है। लेकिन आज भी माना जाता है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है और वो समय के अंत तक जीवित रहेगा। सो दोस्तों, और लेकिन हाँ, अंत में उत्तरा के पुत्र को श्री कृष्ण ने जीवन दान दिया था, जिसकी हत्या अश्वत्थामा ने कर दी थी आज के, और वो बाद में चल के राजा परीक्षित के नाम से जाना गया। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।